नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीडे इंस्पिरेशन में। दोस्तों, मैं आज आपको नागपंचमी से जुड़ी कुछ बातें और इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। नागपंचमी हम हिंदुओं का प्रमुख और प्रिय त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कई जगह पर लोग नागों को दूध पिलाते हैं। पुराणों में नागों को दूध पिलाने के लिए नहीं बल्कि नागों को दूध से स्नान कराने के लिए कहा गया है। दूध नागों को पचन नहीं होता, इस कारण उनकी इससे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, नागपंचमी मनाने की एक पौराणिक कथा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पुराण कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम कत्रु और दूसरी का नाम विनीता था। एक बार ऋषि कश्यप ने पत्नी कत्रु को नागों की माता बनाने का वरदान दिया। इस तरह हुई नागों की उत्पत्ति। इसी तरह पत्नी विनीता पक्षीराज गरुड़ की माता बनी। कत्रु और विनीता के बीच हमेशा ही ईर्ष्या रहती थी। समुद्र मंथन के समय समुद्र से सफेद रंग का एक सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ। कत्रु विनीता को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि उसकी पूंछ काली दिखे। लेकिन नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर कत्रु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पांडव वंश में राजा जन्मेजय होंगे जो नागों का विनाश करेंगे। सर्प में एक यज्ञ करेंगे, उनके यज्ञ से तुम सब जलकर मर जाओगे। श्राप मिलने के बाद सभी नाग दुखी हुए और वासुकी नाग को आगे करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन होगी जिसका नाम होगा जरत्कारु। उसका विवाह जरत्कारु नामक ऋषि से ही होगा। इन दोनों का एक पुत्र होगा जो इस यज्ञ को रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। ये सुनकर नाग बहुत प्रसन्न हुए। कालांतर के बाद राजा जन्मेजय ने राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु होने के बाद नाग वंश का नाश करने के लिए सर्प में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में लाखों करोड़ों नाग जलकर भस्म हुए। जिस तरह ब्रह्मा जी ने बताया था उसी तरह आस्तिक नामक ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने इस यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डाला, जिससे नागों को ठंडक मिली। साथ ही धान का लावा रखा, इससे नागों के जीव बच गए। जिस दिन आस्तिक ऋषि ने नागों की जान बचाई थी उसी दिन पंचमी थी। इसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकट का नाश होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन नागों के दर्शन होना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन नागों को दूध से स्नान कराने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नागपंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए या खेत में हल भी नहीं चलाना चाहिए। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इससे कुंडली में आ रही दिक्कतें दूर होती है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।